हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं, जिस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है हम उन चैप्टर्स को देखेंगे। और सिलेबस की वीडियो और जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उन सब की वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पैटर्न सब्जेक्ट का सेम है। आपके 3 आवर्स आपको मिलेंगे पेपर के लिए, 80 मार्क्स। पार्ट 1 में होगा आपका 5 मार्क का, जिसके अंदर आपने 6 में से 4 करने हैं। पार्ट बी में 4 में से 2 करने हैं। पार्ट सी में भी 4 में से 2 करने हैं। तो वो 15-15 मार्क्स के होते हैं। और जो आपका पार्ट ए में आता है वो पूरा सिलेबस से आएगा। पार्ट बी में आपका यूनिट 1 से पेपर आता है। पार्ट सी में आपका यूनिट 2 से आता है। तो एक बार सिलेबस पे भी नज़र मार लेते हैं। सिलेबस में आपके यूनिट 1 में वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट्स हैं। इनके अंदर सबकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में आपका सेल्स लॉ, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर आपकी किनीजियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक बार। सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए है, पार्ट ए, इसके अंदर 5 मार्क्स में उन्होंने पूछा है आपसे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हम उनकी बात करते हैं। कॉसी रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो बैकवर्ड बेंडिंग स्लो कर्व ऑफ लेबर है, ये न्यू क्वेश्चन है, मतलब ये इतना रिपीट नहीं होता। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी इतना रिपीट नहीं होता। जो आपका कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट डिमांड है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब आपके पार्ट बी में आपका थ्योरी ऑफ वेजेस से क्वेश्चन है, एक रेंट से क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरेस्ट से। तो जब हमने सिलेबस देखा था, हमने देखा था कि हमारे सिलेबस में 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इन चारों में से अगर हम हमारे 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लें, वो 2 कोई भी हो सकता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, लिक्विडेट इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, या फिर रेंट, प्रॉफिट्स। मतलब अगर आपने 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो आपके 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। मेनली 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं आपने। जो 5 मार्कर्स होते हैं ना, वो किसी भी चैप्टर से आ जाता है, क्योंकि बहुत चैप्टर्स होते हैं बुक में। और जिनसे 15 मार्क्स का नहीं आता तो उनसे 5 का हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो हर चैप्टर करके जा रहे हो, तो ये आपके 5 मार्क का सब हो पाएंगे। बट अगर आप लास्ट मिनट स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहला फोकस अपना 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे रखना, ताकि अगर आपको 15 मार्क्स वाले आते हैं तो 5 मार्कर्स भी आपके कहीं ना कहीं से हो जाएंगे। तो ये 4 है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अभी तो हमने एक ही क्वेश्चन पेपर देखा है, बट बाकी पेपर्स के लिए भी यही रहेगा आपका। मतलब हमारे सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए, जब अभी हम इसी वीडियो में पिछले 3 सालों के और पेपर देखेंगे, तो इधर से हमने 2 ही करने हैं। अगर हम यूनिट 2 का पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर हम सिलेबस पे देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा आपसे सेल्स लॉ, किनीजियन थ्योरी, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर। तो हमारे 4 चैप्टर हो गए। किनीजियन थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मल्टीप्लायर। वैसे तो अगर आप ये 2 भी करोगे ना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और सेल्स लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स। तो ये तो 4 चैप्टर्स हो गए। अगर हम सिलेबस में देखें तो हमें सिलेबस में दिया हुआ है उन्होंने सेल्स लॉ, क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपकी किनीजियन थ्योरी। तो सेल्स लॉ, किनीजियन थ्योरी, ये 2 हो गए। और इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर अपना चैप्टर है, जो एफिशिएंट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, इससे उन्होंने सारा 5 मार्क्स वाला पूछ लिया। तो इससे हमें यही है, हमने मल्टीप्लायर ज़रूर करना है, सेल्स और किनीजियन भी ज़रूर कर लेना। वैसे तो इन 3 चैप्टर से आपके 15 मार्क्स के हो जाएंगे। और इसके अंदर क्वेश्चन क्या करने हैं, वो आपके वही रहेंगे मेन। सेल्स लॉग में आपने मीनिंग, जो भी आपको सेल्स लॉग का बुक में मिल रहा है ना, वो आपने सारा कुछ ही करना है एक टाइप से। तो क्योंकि वैसे तो 15 मार्क्स आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट में टाइप्स पूछे हैं, वरना कहीं पे भी एज सच नहीं। मल्टीप्लायर का उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्किंग पूछ लिया,
लेकिन वैसे उन्होंने सिर्फ बोला है एक्सप्लेन करो थ्योरी। अब हम एक बार 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी है। कॉसी रेंट आपको बोला कॉसी रेंट इंपॉर्टेंट है। सेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है हमारा। कंजम्पशन से 5 मार्क्स का ही आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही बात है, अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो जैसे इन्वेस्टमेंट चैप्टर, अगर आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर सिर्फ 5 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करोगे, आप सिर्फ उसका मीनिंग, इन्वेस्टमेंट सबको ही पता है इन्वेस्टमेंट है क्या, वो तो आई गेस समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके टाइप्स याद कर लो और उसके इम्पॉर्टेंस कह लो या फीचर्स कह लो, नेचर कह लो, तो वहाँ से भी आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो बन गया। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कंजम्पशन वाला पूरा चैप्टर कर सकते हो, उससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का निकलेगा। कॉसी रेंट हर साल दिख रहा है हमें, तो हम उसे तो स्किप नहीं करेंगे। पार्ट बी में आपसे सबसे पहले पूछ लिया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो आपको वही सजेस्ट किया गया था यूनिट 1 से कोई भी 2 चैप्टर्स करना, बट वो अच्छे से करना है आपने, सारे जितने भी थ्योरीज हो उनकी वो सब करनी है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है आपसे इंटरेस्ट की और प्रॉफिट की। तो जो हमारे 2024 का था उसके अंदर हमारे प्रॉफिट से नहीं आया था, बट फिर भी अगर आपने 2 चैप्टर किए होते इंटरेस्ट और प्रॉफिट 2024 में, तो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो निकल ही जाते। तो वहाँ से तो हमें क्लियर है कि हमने 2 ही चैप्टर करने हैं। और हमारे यूनिट 2 से कीनेसियन थ्योरी आ गया और हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछ लिया और क्लासिकल थ्योरी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपने कीनेसियन थ्योरी किया है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया है तो आपके 15 मार्क्स की यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हो तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर आप लास्ट मिनट भी अभी सिर्फ 5 चैप्टर करके जाते हो तो आपके पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। बस जो चैप्टर उठा रहे हो उसकी सारी थ्योरीज करना और वो चैप्टर प्रॉपरली करना कि 15 के तो क्वेश्चन हो ही हो और 5 के भी सारे क्वेश्चन हो जाए। अब ये है 2022 का। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन ही आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन भी आप 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो। अगर आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं किए तो कर सकते हो इसे। कॉसी रेंट पूछ लिया, न्यू क्लासिकल थ्योरी पूछ लिया, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ लिया। इफेक्टिव डिमांड तो हमने देखा ही था 5 मार्क्स के लिए। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इसमें भी वही 4 है। तो उसे पार्ट बी तो हम पेपर मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम देखें तो हमारे यही 4 हैं, इनमें से कोई आ जाएगी। तो जो थ्योरी है, अब जैसे उन्होंने बोल दिया एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, तो इसकी जो भी है कर दो एक्सप्लेन। तो कोई 2 पूरे अच्छे से करके जाना। पार्ट सी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, छोड़ने वाला चैप्टर है ही नहीं है, और कीनेसियन थ्योरी पूछी उन्होंने ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपने कीनेसियन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब सिर्फ मल्टीप्लायर वाला चैप्टर किया है और एक सेज लॉ, अगर आपने ये 3 किए हैं तो आपके 15 मार्क्स के यहाँ से भी निकल जाएंगे। अगर हम 2021 का क्वेश्चन पेपर देखें तो इसके अंदर भी कॉसी रेंट तो हमें 5 मार्क्स में हर साल में दिखा, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी दिखी, मॉडर्न थ्योरी भी दिखी। सेल्स लॉ इन्होंने 5 मार्क्स में पूछ लिया। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे फैक्टर्स पूछ लिया। बट अगर आपको नेचर पता है इन्वेस्टमेंट का तो कहीं ना कहीं आप उसको अपने वर्ड्स में करके फैक्टर्स में लिख सकते हो। और इफेक्टिव डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हर साल है 5 मार्क्स में। सेक्शन बी में तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, ये 4 हैं। इन चारों में से कोई 2 आपने किए होंगे तो यहाँ से आपके 2 15 मार्क्स के निकल जाएंगे। सेक्शन सी में कीनेसियन थ्योरी और एक आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो ये भी आपका हो जाएगा। अगर आपने क्लासिकल थ्योरी की है तो वो भी हो जाएगा। बट क्लासिकल थ्योरी से अभी नहीं पूछ रहा, बट उससे आ सकता है। बट अगर आपने मल्टीप्लायर और सेल्स लॉ, कीनेसियन, ये 3 चैप्टर्स किए हैं तो आपका निकल जाएगा। मतलब हमने ये देखना है कि सेक्शन ए के लिए किस चैप्टर को करें, बी को किस चैप्टर में करना है हमने, और सी के लिए किस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। हमने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ कुछ शुरू वाले ही कर ले, कुछ लास्ट वाले ही कर ले। तो आई होप आपको सब क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप इससे आपको हेल्प होगी।